एक नदी पहाड़ से निकलती है ना? और कहाँ जाके मिलती है? सागर में। कितना लंबा रास्ता तय करती है? हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके उस सागर में जाके मिल जाती है। इतना लंबा रास्ता तय किया, बीच में कहीं भी बिखरी नहीं। यदि बिखर जाती तो ख़त्म हो जाती, और ख़त्म हो जाती तो सागर तक नहीं पहुंच पाती। तो जो नदी पहाड़ों से निकलकर सागर तक पहुंचती है, उसका सबसे बड़ा श्रेय तटों के बंधन को दिया जाता है। नदी हमेशा दो तट के बीच में रहकर बहती है। यदि वो उस बंधन को स्वीकार ना करे, वो कहे मैं किसी के बंधन में नहीं रहूंगी, मैं तो स्वतंत्र रहूंगी, तटों के बंधन को तोड़ दो, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, तो क्या वो नदी सागर तक पहुँच सकती है? नहीं पहुँच सकती है। जीवन यात्रा तटों के बंधन में ही रहकर बहेगी तो मंजिल पर पहुँचेगी। इसी तरह से अनुशासन, शासन, प्रशासन, आत्मानुशासन, ये सब क्या हैं? ये हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले हैं। यदि हम शासन से शासित रहते हैं, यदि हम अनुशासन से अनुशासित रहते हैं, और यदि कोई गलत काम करे तो प्रशासन से प्रशासित रहता है, तो फिर भी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि मैं शासन में नहीं रहूँगा, तो भाई फिर तो तुम इस दुनिया से कहीं और ही जाओ। वो पशुओं की दुनिया हो सकती है, वो मनुष्यों की दुनिया नहीं हो सकती है। मनुष्यों की दुनिया में तो शासन भी है, प्रशासन भी है, अनुशासन भी है और आत्मानुशासन भी है। लेकिन पशुओं की दुनिया में कुछ नहीं है, केवल जीना है, स्वतंत्र। एक चिड़िया है, जन्म लेती है, स्वतंत्र है, कौन से पेड़ पर बैठना है, कहाँ चावल चुगना है, कहाँ जाना है, उस पर कोई बंधन नहीं है। और उस पर कोई बंधन नहीं है तो मंजिल भी नहीं है। क्या बंधन नहीं है तो मंजिल भी नहीं है। मंजिल जब भी मिलेगी वो शासन में शासित होकर मिलेगी, अनुशासन में अनुशासित होकर मिलेगी, आत्मानुशासन के साथ मिलेगी। वर्तमान समय में आजकल के लोगों ने इस शासन और अनुशासन को तोड़कर उसे स्वतंत्रता का नाम दिया है। बच्चों से कहो बेटे ये छोटे कपड़े मत पहना करो, चलो मुझे तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन कोई दूसरा यदि उन्हें कहता है तो उनका जवाब उनके पास तैयार होता है। हम स्वतंत्र हैं, हम कैसे भी कपड़े पहने, तुम्हें क्या करना है? मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मैं जानूं, मेरा पैसा। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम आंखें बंद कर लो। उनके पास में जवाब तैयार है। ये शासन को तोड़ रहे हैं, ये तटों के बंधन को तोड़ रहे हैं। इनकी मंजिल बीच में बिखर जाएगी, ये कहीं भी बिखर जाएंगे, इनका जीवन कहीं भी बिखर जाएगा। भगवान महावीर कहते हैं रात में नहीं खाना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं छानकर पानी पीना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, होटल आदि का भोजन नहीं खाना चाहिए, ऐसा भोजन जिसमें मांसाहार पड़ा हो नहीं खाना चाहिए। तुम्हें क्या करना? हम जाने, हमारा काम जाने, हमें खाना है हम खाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। अरे बोलिए ना, कहते हो नहीं कहते हम स्वतंत्र हैं? हम पे बंधन मत लगाया करो, और ज्यादा होगा तो फिर 100 नंबर पे फोन कर देंगे। अभी
हाँ, ये भय और दिखाते हैं। और कानून ने भी बड़े बड़े नियम बना रखे हैं। आजकल कुछ नहीं कह सकते माँ बाप बच्चों को। तो ये क्या है? समाज में अनुशासन होता है, परिवार में शासन होता है, अनुशासन होता है, और धर्म में आत्मानुशासन होता है ना। जो परिवार के शासन को मानता है, अपने माता पिता के, माता और पिता दोनों के दोनों दो तट हैं, इनके बीच में रहकर अपना जीवन निकालता है, उसका जीवन संवर जाता है और निखर जाता है। और जो माता पिता के अनुशासन के बंधन को तोड़ करके जीना चाहता है, आजकल हर बच्चे की डिमांड है, मुझे कोटा जाना, मुझे पूना जाना, मुझे जयपुर जाना। घर में रह के नहीं पढ़ना, घर में रह के पढ़ाई हो सकती है, मगर नहीं, मुझे तो बाहर जाना। वो भी तो जा रही है, वो भी तो जा रही है, वो सब जा रहे हैं, हम नहीं जाएं क्या? और सबको पता है ये क्यों जाना चाहते हैं। इसमें पढ़ाई कम और कुछ और ज्यादा है। बोलिए हाँ या ना? मजे के लिए जाना चाहते हैं, ये मजा लेना चाहते हैं जिंदगी का। और ये मजा ऐसा होता है कि इनकी जिंदगी की सजा बन जाती है। कोटा में कितने बच्चे आते थे पढ़ने के लिए? आते थे ना, कम हो गए। क्यों क्यों हो गए कम? कारण क्या रहा? लोग पढ़ने नहीं आते थे, लोग मजा लेने आते थे, और उनकी मजा सजा बन गई, आत्महत्या करनी शुरू हो गई, और इसीलिए ये पढ़ाई बंद हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? पढ़ाई अलग चीज है और मजा अलग चीज है। ये पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, ये मजे लेना चाहते हैं। माता पिता मना करें तो दिक्कत, तुम तो हम पे रोक लगाते हो, तुम तो हमें पढ़ने नहीं देना चाहते हो, तुम तो हमारे दुश्मन हो। उसके मम्मी पापा देखो, उसके लिए इतने इतने रुपए का मोबाइल दे दिया, आप तो हमें कुछ देते ही नहीं हो। उसके मम्मी पापा देखो कैसे अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के देते हैं, तुम तो हमें कुछ देते ही नहीं हो। आजकल के बच्चों को माँ बाप तो दुश्मन नजर आते हैं, और जबकि माँ बाप से ज्यादा हितकारी दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। और उन्हीं माँ बाप की बात यदि किसी को बुरी लगने लगे तो समझना कि उसके बुरे दिन आने शुरू हो गए। जिसको माँ बाप का शासन बुरा लगने लगे तो समझना कि उस बच्चे के बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। अब माँ बाप चिंता ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब बच्चा अपने हाथ से अपना भविष्य बिगाड़ता है तो माँ बाप को कितना कष्ट होता है ये वे ही जानते हैं। आजकल की पत्नी पति के शासन में नहीं रहना चाहती है। अरे बोलिए ना, अभी तो बच्चों की बात आ रही थी, गर्दन हिल रही थी, अब गर्दन हिलनी क्यों बंद हो गई है? आजकल की पत्नी पति के अनुशासन में नहीं रहना चाहती है। यदि वो कहे ऐसे कपड़े मत पहन, वो भी तो पहन रही है, उसकी बहू भी तो पहनती, वो कौन सा सिर ढांकती है? कह तो दो जरा सिर ढांकने के लिए, वो भी तो नहीं ढांकती है। हाँ, हमें ही मिले तुम्हें कहने के लिए। सबको देखो जरा, सब क्या क्या करते हैं। जरा सा कह दो भाई बिंदी लगाया करो, चूड़ियां पहन लिया करो, वो भी तो नहीं पहनती है। आजकल फैशन नहीं है, बार बार मत कहा करो मुझे। अरे बोलिए ना। नारी को हमेशा शासन में रहना चाहिए। नारी पर्दे की चीज है, और जिस दिन पर्दा उघड़ जाएगा उस दिन लुट जाएगी। घर में रहे तो माता पिता के अनुशासन में रहे, और ससुराल जाए तो सास है, ससुर है, पति है, इनके अनुशासन में रहे। और अनुशासन में रहेगी तो उसकी जिंदगी अंत तक संवरी रहेगी, सजी रहेगी। वरना बीच में
कहीं भी बिखर जाएगी और ऐसी बिखरेगी कि ना कह सकते हैं और ना सह सकते हैं। ऐसा जीवन हो जाएगा। जीवन में शासन और अनुशासन यदि कोई सीखे तो नदी से सीखे। और वैसे भी आप देखिए, आप देखो कोई भी स्कूल है, उसके कोई नियम कानून है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे बाल बनाने हैं, इतने बजे आना है, इतने बजे छुट्टी मिलेगी। कोई दूसरा लेने आएगा तो बच्चों को छुट्टी नहीं देंगे, उनके माता पिता ही आएंगे तो उसको छुट्टी मिलेगी। बोलिए नियम है कि नहीं है? यदि नियम में स्कूल ना चले तो वो स्कूल बिखर जाएगा, वो स्कूल खत्म हो जाएगा। वकालत है, अदालत है, कैसे चलती है? नियम और कानून से चलती है। जज कुर्सी पर बैठा है, वकील नीचे खड़ा है, अपनी बात कहता है, दोनों की बात सुनता है, फिर बाद में फैसला करता है। और यदि यहाँ ये नियम और कानून वकील कहे तुम काहे के जज, मैं भी जज हूँ, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अरे बोलिए ना, अदालत खत्म हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? किसी भी ऑफिस में देखो, एक बड़ा ऑफिसर होता है, फिर उससे छोटे ऑफिसर होते हैं, फिर उससे छोटे ऑफिसर होते हैं, फिर क्लर्क होते हैं, फिर चपरासी होता है। और वो कहे नहीं हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो क्या ये सिस्टम तोड़ दिया जाए तो क्या वो फैक्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। हर जगह छोटे और बड़े होकर ही काम किया जा सकता है, तभी काम होगा। ये 5 उंगलियां देखिए, अरे बोलिए ना, 5 उंगलियां कौन किस बड़ी है? सारी बराबर है? नहीं है? अच्छा, इन 5 उंगलियों में झगड़ा हो गया और भगवान से कहा भगवान तुम तो भेदभाव करते हो, मुझे इतना सा बना दिया, इसको इतना बड़ा बना दिया, इसको इतना बना दिया, तुम तो भेदभाव करते, सबको बराबर बना दो। चलो, बात मानने वाले भगवान जी होंगे, कल्पना है, ऐसा होता नहीं। मनुष्य शरीर की रचना मनुष्यों के हिसाब से होती है। तो 5 उंगलियां बराबर हो गई। चलो अब जरा थाली में से रोटी तोड़कर मुंह में खा के दिखाओ, 5 उंगलियां बराबर हैं, अब खा के दिखाओ। अरे बोलिए ना, थाली में रखी रोटी भी नहीं खा सकते हैं। अंगूठा अपना काम करता है, छोटी उंगली अपना काम करती है ना? ये 3 उंगलियां फिर भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। अब इन 3 उंगलियों से लिख के बताओ, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। छोटा बड़ा होना जरूरी है, ये प्रकृति है, प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था के अंदर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी सही चलेगी, और प्रकृति की व्यवस्था को तोड़ोगे तो तुम भी परेशान रहोगे और तुम्हारे घर वाले भी परेशान रहेंगे। बोले आज बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। नहीं, बराबर ना थे, ना हैं, ना हो सकते हैं। यदि किसी गाय को कहो ये भैंस है तो तुम्हारे कहने से वो भैंस नहीं हो जाएगी। किसी गुलाब के फूल को कहो ये गेंदे का फूल है तो तुम्हारे कहने से वो गेंदे का फूल बन नहीं जाएगा। तुमने कहा है सबको कि सब बराबर हैं, तो तुम्हारे कहने से बराबर नहीं हो जाएंगे। जो है सो है। इसीलिए सबके लिए शासन और अनुशासन भी अलग अलग तरह का होता है। एक लड़का रात को कहीं चला जाए उतनी चिंता नहीं होती है, अकेला चला जाए उतनी चिंता नहीं होती है, और एक लड़की चली जाए, अरे बोलिए ना, चिंता होगी कि नहीं होगी? काहे को चिंता करना, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो चिंता फिर किस बात की है? यदि दोनों बराबर हैं तो फिर कानून भी दोनों के लिए बराबर बनने चाहिए। नारी के लिए कानून अलग बनाए जाते हैं और पुरुष के लिए कानून अलग बनाए जाते हैं। कभी ये नहीं सुना होगा कि नारी को फांसी की सजा हुई है? सुना क्या आपने? नहीं सुना।
और कितने पुरुष हैं जिन्हें फांसी की सजा दी गई है, हैं? तो नारी नारी है और पुरुष पुरुष है। दोनों के लिए शासन और अनुशासन अलग अलग है। दोनों बराबर ना थे, ना हैं और ना कभी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नारी को परेशान करना शुरू कर दो, नारी के ऊपर दिन भर क्रोध करना शुरू कर दो, नारी को तुम बिल्कुल जकड़ के, मैं ये भी नहीं कह रही हूं। लेकिन नारी को स्वयं ही चाहिए कि वो अपनी मर्यादा में रहे और पुरुष को चाहिए कि वो अपनी मर्यादा में रहे। नारी और पुरुष दोनों मर्यादा तोड़ते हैं तो ये तलाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अरे बोलिए ना, तलाक क्यों हो रहे हैं? बोले दोनों बराबर है। आज वीर शासन जयंती है। क्या है आज? वीर शासन जयंती। सरकार शासन करती है, समाज और परिवार अनुशासन करता है ना? और जो अपराध करता है उसके लिए प्रशासन होता है। कोई तन से, कोई वाणी से यदि गलती करे, गालियां दे, कुछ करे, तो समाज वाले भी सजा दे देते हैं। समाज वाले भी बुराई करते हैं, आपस में लोग इतने में डर जाते हैं। घर में यदि कोई गालियां दे तो भी डांट डूट के उसे ठीक कर लिया जाता। यानी वचन से जो पाप किया है उसकी सजा समाज और परिवार दे देती है। तन से जो पाप करते हैं उसकी सजा प्रशासन देता है। कौन देता है? किसी ने किसी की हत्या कर दी, कौन देगा सजा? प्रशासन सजा देगा। ठीक है। और मन को ठीक रखें, और मन को यदि ठीक नहीं रखा तो ये मन की सजा, तन की, मन की और वचन की, तीनों की सजा कर्म देता है। और इन तीनों से बचना चाहते हो तो आत्मानुशासन में रहो। किसमें? अरे बोलिए ना, आत्मानुशासन। अब आप कहोगे प्रशासन तो सुना है, शासन भी सुना है, अनुशासन भी सुना है, अब ये आत्मानुशासन कहाँ से आ गया? ये शासन, प्रशासन और अनुशासन ये सब बाहर की चीजें हैं, और आत्मानुशासन ये अपनी आत्मा पर लगाया गया अपने द्वारा शासन है। अनुशासन दूसरा कर रहा है, शासन दूसरा कर रहा है, प्रशासन दूसरा कर रहा है, लेकिन आत्मानुशासन स्वयं के द्वारा स्वयं को कंट्रोल करना, इसका नाम है आत्मानुशासन। यदि आत्मानुशासन आ जाए तो प्रशासन, अनुशासन और शासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अब भाई गलत नहीं बोलना चाहिए, क्या कहा? गलत नहीं बोलना चाहिए। ये कौन कह रहा है? घर वाले कह रहे हैं, समाज वाले कह रहे हैं। लेकिन आत्मा ने आत्मा से कहा कि गलत नहीं बोलना चाहिए, इससे पाप कर्म का बंध होता है। तो हमने स्वयं से स्वयं को रोक लिया, तो किसी दूसरे के अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ी। हमने स्वयं से कहा कि हमें दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे को पीटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। तो ये हमने अपना शासन अपने ऊपर लगा लिया, तो हमें प्रशासन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? तो भगवान महावीर क्या सिखाते हैं? आत्मानुशासन। क्या सिखाते हैं? आत्मानुशासन। आज वीर शासन जयंती है। आज के दिन से भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हो गया था, है ना? 24 तीर्थंकर होते हैं। ये चतुर्थ काल और पंचम काल किसी न किसी तीर्थंकर के शासन काल में रहता है। जब मैंने कल बताया था कि कल तक भगवान पार्श्वनाथ का शासन था। कब तक? कल तक, गुरु पूर्णिमा तक। और जैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, वैसे ही भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हो गया। कल बताया था ये शासन कब तक चलेगा?
ये पंचम काल तक तो है ही, फिर छठा काल आएगा, फिर छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, फिर चतुर्थ काल आएगा। फिर उसमें प्रथम तीर्थंकर होंगे। प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा, 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा, तप कल्याणक होगा, ज्ञान कल्याणक होगा, उनका समूह शरण लगेगा। और जिस दिन उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी उस दिन उनका शासन शुरू होगा। उसके पहले क्षण तक भगवान महावीर का शासन रहेगा। हम किनके शासन काल में चल रहे हैं? भगवान महावीर के शासन काल में चल रहे हैं। अब उनके शासन में रहकर, भाई जिसके शासन में हैं उनकी बात मानना चाहिए। अरे बोलिए ना, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भगवान महावीर के शासन काल में हैं तो भगवान महावीर की बात मानना चाहिए, तभी तो उनका शासन समझा जाएगा। भाई देश में रहते हो तो देश में जो शासन है, बाएं तरफ गाड़ी चलाओ, चला रहे नहीं चला रहे? चला रहे हो ना, है ना? और भी बहुत सारी, रात को दुकान नहीं खोलना, ये प्रशासन की तरफ से नियम होता है कि भाई 10 बजे तक, 11 बजे तक, कौन की किस समय तक खुलना है, बाजार कब खुलना है, कौन से दिन बंद होना है, एक दिन बंद होना, ये प्रशासन के ऊपर होता है। तो मानते हो नहीं मानते हो? अरे बोलिए ना, मानते हो? प्रशासन कहता है वोट डालो, डालते हो नहीं डालते हो? डालते हो। यानी प्रशासन जो नियम बनाता है उसका पालन करते हो कि नहीं करते हो? यदि नहीं करोगे तो सजा मिलेगी, नहीं करोगे तो सजा मिलेगी, है ना? और भी ज्यादा क्या होगा, फिर आजीवन का कारावास हो जाएगा। ज्यादा गलत करोगे तो आजीवन। वही शासन ने कहा है, प्रशासन ने कहा है किसी की हत्या नहीं करना, किसी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करना, है ना? किसी को सताना नहीं। और यदि करोगे तो क्या होगा? प्रशासन सजा देगा, बड़ी सजा होगी तो आजीवन कारावास हो जाएगा, और उससे छोटी होगी तो थोड़े दिन में छोड़ दिए जाओगे, है ना? तो जिस स्थान पर रह रहे हो, जिस धरती पर रह रहे हो, जिस राजा के शासन में रह रहे हो, उसके बताए नियमों का पालन करते हैं। तो जिस धर्म में रह रहे हैं, जिन भगवान महावीर के शासन काल में रह रहे हैं, क्या उनके बताए हुए नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना, करना चाहिए। सबसे पहले 3 नियम बताए हैं। देव दर्शन, छानकर पानी पीना और रात्रि भोजन नहीं करना। ये मूल गुण हैं आपके। जैसे साधु के मूल गुण होते हैं ना, ऐसे आपके ये मूल गुण हैं। उसके साथ 8 अष्टमूल गुण और बता दिए। मद्य मांस मधु का त्याग, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, है ना, मधु नहीं खाना। और इसके साथ बड़, पीपर, पाकर, उमर और कठूमर, 8 वर्ष की उम्र में इनका भी त्याग कर देना। भाई कई बार होता है बच्चे को नहीं पता होता है, वो कहीं चला जाता है, गलती से खा लेता, लेकिन 8 वर्ष में बच्चे को अष्टमूल गुण दिलवा देना चाहिए। अब वो पालन करने योग्य हो गया। देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और छानकर पानी पीना, ये तो बचपन से, जन्म से उसके माता पिता ही उसे पालन करवाएं। ये ना कहे नहीं नहीं अभी ये छोटा है ना, खाने दे, खाने दो, खा ले बेटा, खा ले, तू तो खा ले, तू तो अभी छोटा है ना। नहीं, क्या है ना, फिर भी बच्चा छोटा है, कभी गलती कर सकता है, लेकिन 8 वर्ष के बाद फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसका मतलब आप भगवान महावीर को, यदि वास्तव में आप भगवान महावीर को मानते हैं और उनके शासन में यदि हम रहेंगे तो उससे भगवान महावीर को कुछ मिलेगा क्या? अरे बोलिए ना, कुछ मिलेगा क्या? नहीं, किसको मिलेगा? बोलिए ना, आपको मिलेगा। जब मिलना ही आपको है तो क्यों नहीं शासन में रहते हो? क्यों नहीं उनके बताए हुए मार्ग का पालन करते हो? क्यों नहीं उनके कहने के अनुसार चलते हो? कम से कम मोटे मोटे नियमों का तो पालन कर लो, ज्यादा नहीं तो मोटे मोटे नियम जो हैं उनका तो पालन कर ही लेना चाहिए।
है ना? तभी हम भगवान महावीर के मानने वाले कहलाएंगे। और फिर कहो नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, काहे का धर्म, मैं क्या त्याग 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 सारे दिन त्याग त्याग, ये कोई धर्म होता है? नहीं, भगवान महावीर ने जो कहा है वो हमारे भले के लिए कहा है। किसका भला होगा? हमारा भला होगा, है ना? तो बंधुओं, आज वीर शासन जयंती है और आज के दिन से भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हुआ था। आज के दिन से हम उनके शासन में अभी चल रहे हैं। पहले पता नहीं हम कहाँ घूम रहे थे, उस समय हम ना जाने कहाँ थे, लेकिन इतना तो पुण्य है कि आज हमें भगवान महावीर के विषय में जानने का मौका मिलता है। उनके जिनालय में उनके भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिला। भगवान महावीर क्या थे उन्हें सुनने का मौका मिला, कैसे थे ये जानने का मौका मिला। कम से कम इतना पुण्य तो हमारा अभी है ही, है ना? तो कितने लोग हैं जो छान के पानी पीते हैं? चलो एक काम करो, अभी तो आप पी रहे हो, लेकिन कैसा पीते हैं आप भी जानते हो। अष्टमी और चतुर्दशी का नियम ले लो कि छान के पानी पिएंगे। छान के मतलब 48 मिनट का। तुमने तो एक बार छाना और भर के रख लिया और सारे दिन पीते रहे। 48 मिनट के बाद वो पानी अनछना हो जाता है, उसे दोबारा छानना चाहिए। तो मैं रोज का तो नहीं कहूंगी, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी का तो कर ही सकते हो, है ना? रात्रि भोजन का त्याग हो सकता है कि अष्टमी चतुर्दशी का? कितने लोग हैं जो रात में नहीं खाते? कितने लोग आज से अष्टमी चतुर्दशी का नियम लेते हैं कि अष्टमी और चौदस को रात में नहीं खाएंगे? अच्छे से हाथ उठाओ। चलो बच्चों ने हाथ उठाया, मुझे खुशी है इस बात की कि बच्चों के अंदर ये भावना आई केवल अष्टमी और चतुर्दशी का, है ना? मैं सारा नहीं दे रही हूँ। देखो हर धर्म में हर लोग उपवास करते हैं। कोई मंगलवार का करता है ना? कोई सोमवार का करता है, कोई संडे का करता है, कोई शनि का करता है, कोई शुक्रवार का करता है। चलो तुम उपवास मत करो, इतना तो कर लो कि सप्ताह में एक दिन रात्रि भोजन नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा आपके लिए। यदि आपने इतना त्याग कर लिया तो आप देवताओं से बड़े हो जाएंगे। देवता ये नियम नहीं ले सकते हैं, मगर आप नियम ले सकते हो। यदि आपने एक छोटा सा भी नियम ले लिया तो आप देवताओं से बड़े हो जाएंगे। और धीरे धीरे आपके मन में त्याग की भावना भी पैदा होने। आप एक दिन का तो करो, है ना? भगवान की पूजा नहीं करते हो, पूजा करनी शुरू कर दो। सप्ताह में एक दिन कर लो, रोज नहीं करते हो, सप्ताह में एक दिन कर लो, है ना? अष्टमी चतुर्दशी कैसे करो? अष्टद्रव्य से कर लो, सूखे चावल से नहीं। अष्टमी और चतुर्दशी अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे। आप करके देखो तो सही, आपको आत्मा से खुशी मिलेगी, आपको अंदर से खुशी मिलेगी। त्याग करने के बाद में, पूजा करने के बाद में। यहाँ कितने लोग अभिषेक करते हैं? एक, वाह, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। देशों में अवंती का, माताओं में कुंती का, और आज वीर शासन जयंती का। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और करने में छोटे छोटे त्याग का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और करने में भगवान की पूजा का। खेत में सांटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। मनुष्यों में बलि का, फूल में कली का, और आने वालों में देवली का।
भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में पेंच की बावड़ी का। यहाँ की बावड़ी में पेंच लगे हुए हैं क्या? शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में हिंडोली का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आज के बिहार का। बोलिए 24 भगवान की। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति धाम में बुलाया है। जय जिनेंद्र बंधुओं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। लगभग 32 माह के लंबे अंतराल के बाद में परम पूजनीय गुरु माँ गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी पूज्य गुरु माँ के चरण पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर पड़ने जा रहे हैं आने वाली 26 जुलाई को। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ बंधुओं। 32 माह के अंतराल के बाद में पदमपुरा में चातुर्मास हुआ, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हुआ, और पुनः वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास पूज्य गुरु माँ का 29वां मंगलमय चातुर्मास इस स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। बंधुओं, 26 जुलाई को प्रातःकाल 7 बजे जहाजपुर नगर से भव्य शोभा यात्रा के साथ में, गाजे वाजे के साथ में, रथ यात्रा के साथ में पूज्य गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में होगा। दोपहर में 1 बजे से चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा, 29वां चातुर्मास कलश स्थापना का। आप इसमें पधारें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, उस दिन आप आएंगे, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें, और पूज्य माता जी के भव्य मंगल प्रवेश के साक्षी बने, और दोपहर में चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। सभी पधारे हुए अतिथियों की वात्सल्य भोज की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी के द्वारा की गई है। धन्यवाद। आचार्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। स्वस्ति धाम प्रणेता स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मैं पिछले 7 दिनों से यहीं पर जहाजपुर में हूँ और मुझे नित्य भगवान का अभिषेक शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये प्रतिमा साधारण प्रतिमा नहीं है, इस पत्थर का अनंत पुण्य है। ऐसा नहीं है, मैं जब भी यहाँ कुछ करता हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी यहाँ कुछ राशि देकर मैंने कुछ करा है, उसी दिन कुछ चमत्कार घटित यहाँ पर होता है। ये रोज़ाना मेरे साथ हो रहा है, और मैं इसीलिए यहाँ जब भी आता हूँ, जब भी मौका मिलता है, चाहे कुछ भी राशि देने का मौका मिलता है, मैं यहाँ देकर जरूर शांति धारा अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलिए श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। सारे भारतवर्ष की यात्रा मैंने की, सब जगह घूमा, सब जगह भगवान के अतिशय देखे और सब जगह दर्शन किए। ऐसे भगवान के दर्शन, ऐसा मंदिर और ऐसी शांति मैंने अभी तक कहीं नहीं पाई माता जी। बहुत अच्छा लगा, और मैंने पवन जी से आज कायोत्सर्ग कराया है। जब भी जहाजपुर आएंगे हमें साथ में लेकर के आएंगे, ऐसा इन्होंने आज कायोत्सर्ग किया हुआ है। मंदिर भगवान, ऐसी शांति मिली माता जी आज, और जब भी पवन जी आएंगे मुझे साथ में लेकर के आएंगे। जय बोल। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। सारी व्यवस्था यहाँ की जो है बहुत अच्छी लगी। कल शाम को भोजनशाला में भोजन भी किया हूँ, सारी व्यवस्था अच्छी लगी। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।